अंधेरी रात, लंका का महल। एक खिड़की से सुलोचना बाहर देख रही है। आसमान में बिजली चमक रही है। दूर से शंख और रणघोष की आवाजें आ रही हैं। अचानक एक काला कौवा खिड़की पर आकर कांव कांव करता है और उसी पल महल के दीपक अपने आप बुझ जाते हैं। आज लंका के सबसे वीर योद्धा मेघनाद का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अंकित होने वाला है और उसके साथ एक रानी का दिल भी जलकर राख हो जाएगा। मेघनाद की अंतिम लड़ाई का विस्तृत वर्णन कैसे वह ब्रह्मास्त्र, नागपाश और माया के जाल से युद्ध भूमि में राज कर रहा था। लक्ष्मण और मेघनाद का आमना सामना, युद्ध की रणनीति, तीरों की बारिश और वह क्षण जब लक्ष्मण ने शत्रु को वध करने का निर्णय लिया। मेघनाद का आखिरी क्षण, उसकी आंखों में लंका, पत्नी और पिता की यादें। दूर महल में सुलोचना को अजीब अशुभ संकेत महसूस होना, महल की दीवारों में दरार की आवाज, बगीचे में खिलते फूलों का मुरझा जाना और कमरे का तापमान अचानक गिर जाना। युद्ध भूमि से एक घायल सैनिक महल तक पहुंचता है। उसके फटे वस्त्र, खून से सना चेहरा और कांपते होंठ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हे देवी, महाराज अब नहीं रहे। सुलोचना के हाथ से सोने का दीपक गिरता है। उसका तेल जमीन पर फैल जाता है। महल की दासियों की सिसकियां और बाहर से आती युद्ध की ढोलक की धीमी होती आवाजें। सुलोचना बिना एक क्षण गवाए अपने गहने उतारती है, साधारण वस्त्र पहनती है और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ती है। रास्ते में जलते हुए महलों, भागते सैनिकों और घायल राक्षसों का मंजर। एक घायल योद्धा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय है। अंततः रणभूमि में प्रवेश, तीरों और भालों से भरी जमीन, शवों के बीच उसका पति पड़ा है। चेहरे पर वही वीर मुस्कान जो उसने शादी के दिन देखी थी। श्री राम का चरित्र इस हिस्से में और भी दिव्य दिखेगा। श्री राम सुलोचना के पास आते हैं और कहते हैं, देवी, आपका पति एक महान योद्धा था। वह धर्म के लिए लड़ा और धर्म के मार्ग पर ही चला। श्री राम उसे सुरक्षित अपने पिता के पास भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन सुलोचना का जवाब, राम, आप धर्म के मार्ग पर हैं और मैं अपने धर्म पर। मेरे लिए पति ही मेरा जीवन है। मैं उनका साथ परलोक में ही दूंगी। चिता की तैयारी, युद्ध भूमि के बीच लकड़ियों का ढेर, मेघनाद का शरीर और चारों ओर सन्नाटा। सुलोचना पति के सिर को अपनी गोद में रखती है, फिर धीरे से अग्नि में प्रवेश करती है। जैसी अग्नि की लपटें उठती हैं, आकाश में एक रहस्यमय प्रकाश फैल जाता है। कुछ कहते हैं यह इंद्रदेव का पुष्पवर्षा था। दोस्तों, कथा समाप्त होती है, लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है, क्या सुलोचना का आत्मा आज भी लंका की राख में अपने पति की रक्षा कर रही है? दोस्तों, ऐसी सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद देव के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।